सकता है। एमएलए बदल रहे हैं, मुखिया बदल रहे हैं, सांसद बदल रहे हैं, लेकिन किस्मत नहीं बदल रही। तो फिर ये गड़बड़ कहाँ हो? मुख्यमंत्री अगर एक दिन आता आपका रोड बन जाए तो 5 साल ये मुख्यमंत्री कर क्या रहे थे? ये जनता को पूछना है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो ज़िले में चीफ है उनको बिठाइए और आप वहाँ उनका रिव्यू करिए कि बताओ परफॉर्मेंस तुम्हारा कहाँ रहा, क्या था तुम्हारा टारगेट, कितना काम हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अक्सर में आप जाइए हाईवे पे रोज एक्सीडेंट हो रहे गुरु। पिछले 43 दिन में मोर देन 60 करीब 60 एक्सीडेंट्स बताए जा रहे हैं। क्या मजाक बना के रखा है यार? हक मांगेंगे ना बिहार में आज के दिन में कि आपको हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, तो आपको कूटा जाएगा। ये लोकतंत्र रहा ही नहीं, अब ये लाठी तंत्र में तब्दील हो चुका है। कहाँ से यात्रा निकल रही है ब्रह्मपुर का? जी, ये अभी हम लोग यहीं ब्रह्मपुर में शिवशंकर उत्सव पैलेस में है और यहाँ से यात्रा निकलेगी और आज हम लोग जगदीशपुर तक जाएंगे, चरपोखरी तक पहुँचेंगे और आज की यात्रा करीब 80 किलोमीटर के आसपास तक की यात्रा रहेगी। और क्योंकि हम गांव होते हुए जाते हैं इसलिए, और ये यात्रा निकली है 19 तारीख को एलसीटी घाट स्थित बिहार सत्याग्रह आश्रम जनसुराज का जो वहाँ से, और करीब प्रस्तावित 20,000 किलोमीटर की यात्रा है। 38 ज़िले में जाना है, सारे विधानसभा में जाना है और ये हमारा 27वां दिन है। ऐसे देखा जाए तो करीब 27वां दिन होगा और इसमें हम करीब 100 मोटरसाइकिलिस्ट निकले हैं और ये कहते हैं इसको जनसुराज युवा संघर्ष यात्रा इसलिए कहा जा रहा है कि पूरे बिहार ही, आप किसी भी परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, बिहार एक खुद संघर्ष में फंसा हुआ है। तो इस संघर्ष का वार्ता और संवाद ज़मीन तक पहुंच सके, लोग समझ सके कि ये दुर्गति क्यों है। आप पिछले 35 साल से वोट डाल रहे हैं, हर लेवल पे वोट डाल रहे हैं, मुखिया से लेकर सांसद तक। एमएलए बदल रहे हैं, मुखिया बदल रहे हैं, सांसद बदल रहे हैं, लेकिन किस्मत नहीं बदल रही। तो फिर ये गड़बड़ कहाँ हो रहा है? यही बात समझने और समझाने के लिए उन तक पहुंच रहे हैं। ज़मीन की बात भी पकड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उस बात को हम लोग जब जनसुराज पार्टी 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी तो ये जो ज़मीन से निकला हुआ यथार्थ रहेगा, जो सच रहेगा, उसके ऊपर हमारा मैनिफेस्टो और हमारा कार्यक्रम निर्धारित करेगा। और इसको समझिए तो जो प्रशांत किशोर जी ने 2022 के 2 अक्टूबर से जो भितरहवा आश्रम से चंपारण से अपना पदयात्रा शुरुआत किया था, तो ये कहीं ना कहीं उसी का एक श्रृंखला है कि जिससे ये अब मोटरसाइकिल यात्रा में है। प्रशांत जी इसके पीछे फिर वो भी इस क्षेत्र में उनके पदयात्रा होगा और उससे रिलेटेड कार्यक्रम होगा। आनंद मिश्रा जी, एक तरफ आप यात्रा पर निकले हुए, एक तरफ नीतीश कुमार भी आ रहे हैं। सूबे के बक्सर में आ रहे हैं प्रगति यात्रा पे सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं और नीतीश कुमार के आगमन से पूरे रोड को भी चौक चौबंद किया जा रहा है। क्या कहिएगा? बिल्कुल, अब सुनिए, रात रोड बन जा रहा है। सोचिए नहीं, आप सोचिए कि एक मुख्यमंत्री कितना पावरफुल हो सकता है ना? यानी एक मुख्यमंत्री अगर एक दिन आता आपका रोड बन जाए तो 5 साल ये मुख्यमंत्री कर क्या रहे थे? ये जनता को पूछना है सवाल कि भैया अगर आप चाहते तो रोड तो बन सकता है, मतलब आपके आने से बन सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं आए? आप क्यों नहीं वो हर काम करवा रहे हैं? मतलब काम तो हो सकता है, फिर आप करवा, मतलब आपका कहीं ना कहीं जो आपके अंदर शायद वो सेवा भाव नहीं है। ये हो क्या रहा है? इस बार में लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा नहीं करते, ये गवर्नमेंट के पब्लिक के पैसे पे वो राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। इस बात पे सरकार से क्वेश्चन करना चाहिए कि आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप चुनाव आने वाला है तो आपकी प्रगति यात्रा, आप अपना ढिंढोरा पीटने सरकारी तेल जला रहे हैं, सरकारी लोग यूज़ कर रहे हैं, सरकारी वक्त को आप वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सरासर ये अनैतिक काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और तीसरा बात और बताएं, मान लीजिए कर भी रहे हैं, चलिए आ भी रहे हैं, तो आप यहाँ से रिव्यू मीटिंग बैठा सकते थे। आप यहाँ से जितने भी स्कीम्स है, सरकारी स्कीम्स है, प्रोजेक्ट्स है, प्रोग्राम्स है, आप एसपीडीएम को बैठाइए। जितने भी यहाँ लाइन डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो ज़िले में चीफ है उनको बिठाइए और आप वहाँ उनका रिव्यू करिए कि बताओ परफॉर्मेंस तुम्हारा कहाँ रहा, क्या था तुम्हारा टारगेट, कितना काम हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और उसका दोष को स्थापित करें, वहाँ पे उनको सज़ा मिले जो नहीं काम किया, और जिन्होंने काम किया उनको आप रिवॉर्ड भी करिए, उनको आप उत्साहित करिए। ये काम होता है अगर मुख्यमंत्री कहीं किसी जगह पे जाता है, ना कि प्रगति यात्रा में फोटो खिंचा रहा है, हाथ जोड़ के घूम रहा है और राजनीति कर रहा है, और वो भी पब्लिक के पैसे से। सर, आपका कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी अगर आ रहे हैं तो नीतीश कुमार जी के आने की वजह से ये सब किया जा रहा है? नीतीश कुमार जी के आने की वजह से नहीं, राजनीतिक तौर पे किया जा रहा है। ये पूरा राजनीतिक मुद्दा है। ये जो पूरा प्रगति यात्रा है ये राजनीतिक यात्रा है। अगर इसके संग मैं तो उनको आइडिया भी दे रहा हूँ, है ना, कि अगर पब्लिक जो आपको
भला बुरा ना बोले तो आइडिया भी दे रहा हूँ कि आप इसको रिव्यू मीटिंग्स करिए, जहाँ जा रहे हैं वहाँ बैठिए, जिला के डीए एमएसपी सारे लाइन डिपार्टमेंट में लाइए, आप रिव्यू करिए डिपार्टमेंट का, उसके बाद प्रेस नोट जारी करिए कि आज आपने रिव्यू किया, वो रिव्यू में क्या निकला, आपने क्या निर्देश किए, और उसका एक वक्त दीजिए कि 30 दिन बाद इसका फॉलोअप होगा, जो जनता को बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री बक्सर में आए और बक्सर जिले में क्या किए और उनके जाने के बाद उसका क्या हल निकला। यस, आज आप देख रहे हैं, अब बक्सर में आप जाइए, हाईवे पे रोज एक्सीडेंट हो रहे गुरु। पिछले 43 दिन में मोर देन 60 करीब 60 एक्सीडेंट्स बताए जा रहे हैं। क्या मजाक बना के रखा है यार। हाँ, आप और हम ना एकदम, हम तो मोटरसाइकिल घूम, भगवानी मालिक है, घूम रहे, अब तो भगवाने भरोसे घूम रहे हैं, बाकी तो यहाँ प्रशासन शासन का हमने देख लिया व्यवस्था। बक्सर जिले में एक और समस्या आ रही है जाम को लेकर के, क्या कहिए? पूरा बिहार जाम है गुरु, हम तो घूम रहे हैं ना। अभी तो हम आपके पास 2 घंटे लेट पहुंचे हैं, हम अपने और कारण से नहीं पहुंचे, ये जाम के कारण से 2 घंटे लेट। हम गली गली गांव घूम के आए हैं, है ना, रास्ता ये अवॉइड करने के लिए कि जहां जाम मिल रहा है हमारे लड़के उतर के उसको ठीक करा के आ रहे हैं। तो ये दुर्गति ये दिखाता है ना कि बिहार के हमारे जो नेता हैं ये लोगों के वक्त को वैल्यू नहीं देते हैं। आपका जो समय है वो कीमती नहीं है, इसीलिए आप जाम में फंसे रहिए, घंटों फंसे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये दिखाता है कि आप में वो कार्य क्षमता नहीं है कि आप ऐसे जाम को, और ये एक जाम रेगुलर कैसे रह सकता है। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है उसको करिए, आपको अगर इसमें मतलब जो काम एग्जीक्यूशन करना है, आपको जो पुलिस प्रशासन का काम होगा, जो डीटीओस का काम होगा, या उसको करिए, या जो लोगों को समझाने समझने की बात है आप उसको करिए। आप कर क्या रहे हैं? लगातार ये जाम है गुरु, 1 दिन 2 दिन होता तो बात होती ना, रोज का जाम है। पिछले 1.5 साल से करीब यहाँ पे घूम रहा हूँ बिहार में। आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मैं बता रहा हूँ अटरली कि ये पूरा बिहार जाम में लगा हुआ है, और ये एक सांकेतिक चीज़ है। बिहार के हर चीज़, आप शिक्षा देखिए, स्वास्थ्य देखिए, है ना, रोजगार, हर चीज़ में जाम लगा हुआ है, रोड पे बस वो दिख रहा है। शिक्षा का स्थिति तो कुछ दिन अभी पटना में दिखाई दिया कि बीपीएससी के छात्रों को यस, बिल्कुल, युवा को लेकर क्या बोलिए? मैं यही बताऊंगा कि आप बीपीएससी नहीं, अगर आप हक मांगेंगे ना बिहार में आज के दिन में कि आपको हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, तो आपको कूटा जाएगा। ये लोकतंत्र रहा ही नहीं, अब ये लाठी तंत्र में तब्दील हो चुका है। जंगल राज का जंगल राज ना, वो तो था, वो तो खुल्लम खुल्ला करते थे। अभी दिखाते हैं कि सब अच्छा है, लेकिन जो जमीन पे आपको फीलिंग होती है वो एकदम कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा लगता है कि किसी एक बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं, या किसी एक ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्री में आप रह रहे हैं जहाँ पे कि शायद अभी तक, और हम बिहार या लोकतंत्र और मतलब ये जनक रही है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की, और यहाँ पे आप हालत देख लीजिए तो सच में घुटन। इसीलिए जब मैं जॉब छोड़ के आया ना, जब तो मुझे एक सीनियर अफसर से पूछा तो हमको पता है उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, आनंद यू आर डूइंग अ बेवकूफ़ी, है ना। हम बोले अरे सर आप भी चलिए, आप रिटायर होने वाले हैं, हाँ हम बिहार को ज़रूरत है आपको हमारी। बोलता नहीं, जो भी आदमी कुछ हो गया ना वो समझ गया और बिहार छोड़ दिया है। जो बिहार में है उनका कहने का मुताबिक 2 ही लोग हैं, या वैसे लोग हैं जो कि कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं कि जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनका शोषण करके वहाँ पे जी रहे हैं। तो सोचिए ये दुर्गति हो गई हमारी अगर बिहार की, तो कौन बदलेगा ब्रदर? आप और हम नहीं बदलेंगे। तो जितने मंत्री लोग बने हैं, जितने अधिकारी बैठे हैं, आपको एक बहुत बढ़िया मौका मिला है ये काम करने का। आप इसको ये अपने लिए प्रिविलेज मत समझिए कि आपको एक सीट मिल गया एंजॉय करने के लिए। ये आपको मौका मिला, ऊपर वाले दिया है, इसके लिए काम करिए, पूरा बिहार आपका कृतज्ञ रहेगा। राइट, ठीक, थैंक यू।